हॅलो 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 मी प्रवीण टंदरे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या या छान यूट्यूब चैनल वरती जिसका नाम है वेदांत महाराष्ट्र 9 and 10। और बच्चों तुम लोग ये आवाज साल भर सुनने वाले हो और जो बच्चा साल भर इस आवाज को सुनेगा भाई तुम्हारे 95 प्लस पक्का आ जाएंगे। अब मेरा नाम क्या है वो तुम्हें जो बच्चा 10th का इस वीडियो को देख रहा है वो बच्चा कमेंट सेक्शन में बता देगा कि हु एम आई और वेदांतु की टीम क्या है। तो बच्चों प्लीज जो बच्चा 10th का इसको देख रहा है, जो सीनियर देख रहा है 9 के, ये पूरा मतलब नए 10th के वाले बच्चों को बता दो, कमेंट सेक्शन में भर दो, आग लगा दो, बताओ कि हम कौन है और हम क्या कर सकते हैं और मार्केट में कौन पढ़ाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, चलो तो हम आज बात करेंगे तुम्हारे 2026 से लेके 2027 तक पूरी जर्नी तुम्हें कैसे रखनी है ताकि तुम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है बच्चा, तो तू ऑब्वियसली 60-70% वाला बच्चा नहीं है। तू चाहता है कि तेरे को 95 प्लस 94 प्लस 90 प्लस परसेंटेज आए। तो अगर तुझे मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए 95 96 तक चाहिए, तो भाई साहब मैं पहले ही बता दूं, तुम्हें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें ना टेंशन लेते हुए अपने पूरे सारे डेली रूटीन को, लाइफ को अच्छे से मैनेज करते हुए तुम इतने परसेंटेज ले पाओगे। देखो, जो बच्चा दिवाली के बाद स्टार्ट करता है वो भी 95 प्लस ले सकता है, बट उस टाइम पे उसे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है अपनी सारी लाइफ वाइफ साइड में छोड़ के। लेकिन तुम अगर अभी से प्रॉपर टाइम मैनेज करोगे तो तुम थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके भी 95 तक आराम से पहुंच जाओगे। ना कोई टेंशन आएगा, ना कुछ आएगा, ना मोटिवेशन लगेगा, ना कुछ। जस्ट एक सिंपल सी चीज लगेगी, वो है डिसिप्लिन, और दूसरी है वो स्कॉलर्स बैच। क्योंकि हम पूरी वेदांतु की टीम एक बैच लॉन्च करते हैं जिसका नाम है स्कॉलर्स बैच, जिसमें हम पूरा 10th मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट, सेमी इंग्लिश के बच्चों के सारे सब्जेक्ट और फुल इंग्लिश के बच्चों के सारे सब्जेक्ट हम मतलब एप्लीकेशन वेदांतु के एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं। जिस बैच की प्राइस मात्र 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए साल के। एक साल में आप अपने 8 9 10 सब्जेक्ट पूरे के पूरे हमसे पढ़ते हो, वो भी लाइव क्लासेस में, जबकि आपमें टेस्ट भी होती है, आपको बुक्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और बहुत मजा आता है। तो उस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसके साथ साथ लिंक भी मिल जाएगी। और पिछले साल भी उसमें जवरपास कितने मूल होते, 13,500-14,000 मूल होते, जिसमें से सबसे ज्यादा रिजल्ट इस साल उसी बैच में से आएगा, क्योंकि स्कॉलर्स बैच हर साल सबसे ज्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस करती है। तो एनरोल करना मत भूलिएगा। अब आते हैं प्लान पे। चलो सारे बच्चे सुन लो, प्लान सुन लो, प्लान सुन लो। सबसे पहले तो अब ये हमारा ये वाला मंथ मार्च वाला, सर क्या करे, कुछ ना करो, टेंशन ना लो, मार्च को मारो गोली, एंजॉय करना है करो। हम अप्रैल से बात करते हैं, APRIL, अप्रैल से। तो आपको 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके लाइफ में, आपके प्लान में। तो देखो, मोस्टली मैं तो इतना सजेस्ट करूंगा, अप्रैल मंथ में तुम्हारे स्कूल चल रहे हो ना चल रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पेपर चल रहे हो ना पढ़ रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या करना है पता है क्या, मैं बता रहा हूं उसमें, तुम्हें बस पूरा सिलेबस जानना है। तुम्हें क्या करना है, पूरा सिलेबस जानना है, क्योंकि जितनी जल्दी तुम सिलेबस जानोगे उतनी जल्दी तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, सारी चीजें बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले प्लान समझ लो, मैं तुम्हें ओवरऑल प्लान बता देता हूं कैसे होता है, उसके बाद में हम बाकी की बात करेंगे। अप्रैल, मई, जून, ये होता है कमबैक मंथ, जो भी बच्चा एवरेज होता है उसके लिए। फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर आता है सितंबर, ये पढ़ने वाला महीना होता है। फिर आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर आता है दिसंबर, फिर होता है तुम्हारा जैन, और फिर होता है फेब में तो एग्जाम ही होती है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब सुन लो, जो बच्चा ऐसा है कि जिसको 9th में कम परसेंटेज है लेकिन कम बैक करना है, सर कुछ भी होगा इस बार करेंगे हम तगड़ा वाला कम बैक। भाई तुम इस टाइम में पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, बहुत मतलब तुम क्या करोगे, पूरा यूट्यूब छान मारोगे और सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के 3-3 4-4 चैप्टर कंप्लीट करोगे। जिसको कम बैक करना है उसके बारे में बता रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा स्कूल शुरू होगा ना भाई साहब जुलाई में, तुम ऐसे बच्चे होंगे कि तुम बोलोगे अभी मेरे को चाहिए इज्जत, क्योंकि सर जो बोलेंगे मेरे को आता है और सर जो पूछेंगे मैं आंसर बताऊंगा। तो क्लास क्लास एकदम ऐसा हो जाएगा, ये कैसे हो गया, ये तो 9th में ढ था, इसके साथ क्या हो गया, ये इसने आंसर कैसे, वो वाली चीज। तो जिसको कम बैक करना है पढ़ाई करो, वरना 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 सुन लो, इन 3 महीनों में मैं क्या बता दो क्या करना है, इन 3 महीनों में क्या करना है। तो नॉर्मली ये वाला मंथ, ये वाला मंथ, ये वाला मंथ, इस महीने में नो योर सिलेबस, KNOW, नो योर सिलेबस। अब तुम पूरा सिलेबस कैसे जानोगे, तो कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है या फिर हमारे चैनल पे वीडियो मिलेंगे तुमको, साइंस कंप्लीट सिलेबस स्ट्रेटजी, एक साल भर की तुम्हें पूरी साल भर की स्ट्रेटजी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। या फिर सारे सिलेबस का एक आधा वन शॉट देख लो, कुछ देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि साल भर कैसे पढ़ना होता है। तो तुम्हें नो योर सिलेबस, बाकी पढ़ाई वढ़ाई का ज्यादा टेंशन ना लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, बाकी चीजें आराम से होती रहेगी। अप्रैल महीना फिर से नहीं आएगा, एंजॉय भी करेंगे हम लोग पूरा का पूरा। जस्ट सिलेबस जान लो, और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बस देखो देखो मैं पहले बता रहा हूँ, ये अप्रैल महीने में तुम्हें बस 1 आवर, 1 आवर, HOUR, 1 आवर, 1 आवर, कुछ नहीं पढ़ाई करनी है, 1 आवर यूट्यूब
सर्च। 1 घंटा डेली यूट्यूब पे 10th का कुछ ना कुछ सर्च करके देखते रहना है। आज गए यूट्यूब पे कुछ तो भी सर्च किया देख लिया, आज गए यूट्यूब पे कुछ तो भी सर्च किया देख लिया। अच्छे टीचर का देखना, बस पढ़ाने वाले क्योंकि वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेना है। तुम लोग इतना करो, तुम्हारा अप्रैल चला जाएगा, तुम लोग इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जान लोगे कि जो तुम्हें कोई टीचर पढ़ा नहीं पाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल तुम्हारा इसमें चला जाएगा तो चलेगा। मई महीना होता है छुट्टी, इसमें होता है एंजॉय, पूरा का पूरा एंजॉय। बट हम भी करेंगे एंजॉय, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन 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 हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन हमारी, स्टार्ट ऑफ स्टडी, कि एकदम बिल्कुल पढ़ाई शुरू करेंगे। और पढ़ाई कहां से शुरू करेंगे, सबका फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे सारे। इसका मैं नहीं बोल रहा हूँ मैथ्स का ही करना है, साइंस का ही करना है, हिस्ट्री का ही करना है, नो। मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उस महीने में कंप्लीट करना है आराम से, और वो भी डिटेल में पढ़ना है। कोई बच्चा वन शॉट नहीं देखेगा। मेरे खुद के कितने वन शॉट पढ़े, बट देखे देखना नहीं, डिटेल वीडियो देखना है, क्योंकि लाइन टू लाइन हमें पढ़नी है, कंसेप्ट समझना है ना। इसके बाद जून महीना, जून महीना, जून महीना, इसमें भी हमें फुल टॉप एंजॉय करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ ज्यादा नहीं करनी चीजें, बट हम पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे सारे इसका, सेकंड चैप्टर। क्योंकि इससे क्या होगा पता है, कि जब तुम स्कूल में जाओगे तो तुम्हारा और अलग रहेगा, तुम लोग अलग बच्चे बन के जाओगे। कुछ टेस्ट नहीं सॉल्व किए, कुछ नहीं किया, बस इतना करना है। इतना हो गया, तुम्हारी यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा, क्योंकि यूनिट टेस्ट में दो दो ही चैप्टर आते हैं। तो तुम स्कूल में जाने से पहले एक कॉन्फिडेंट बच्चे बन के जाओगे। तो तुम्हारा 10th में जो मतलब एक होगा ना, मतलब पहले मैच में सेंचुरी मारने जैसी स्कीम होगी तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारा पढ़ाई बढ़िया से शुरू होगा। उसके बाद मैं तुम्हें बता दूं, ये जो अगले 3 महीने हैं, मैं पहले ही बता दूं, इसमें कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। तुम कहोगे कुछ भी सर, ऐसे 3 महीने में थोड़ी होगा। भाई साहब, इधर मैंने 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ा के खत्म किया है। 3 महीने में जिस जिस बच्चे का सिलेबस खत्म होगा वही बच्चा आगे टिकेगा, वरना नहीं। क्योंकि इस महीने में आपकी फर्स्ट टर्म होगी, और फर्स्ट टर्म में लगभग लगभग आपका 80% सिलेबस तो आपको होता ही है, 80-90%। तो बचा हुआ कौन सा 10-20% है। और तुम कहोगे सर हमारे स्कूल में इतनी जल्दी पढ़ाते नहीं, हमारी टॉपर्स बैच है, स्कॉलर्स बैच है, स्कॉलर्स बैच में हम सिलेबस खत्म कर देते हैं आपका दिवाली तक, ताकि आपको रिवीजन हो सके, आपके टेस्ट हम ले सके, क्योंकि टेस्ट भी तो देनी है। तो यहाँ पे आप दोगे प्रीलिम, फर्स्ट टर्म दोगे। और मैं सच में बताता हूँ, इन 2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में, एक ही महीने में आपका सारा सिलेबस खत्म करते हैं। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, जो हम यूट्यूब पे तो नहीं देंगे, लेकिन स्कॉलर्स बैच में दे देंगे। टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, क्योंकि यहाँ से आपकी इस महीने में, मैं पहले बता दूं, इस महीने में स्कूल में प्रीलिम होती है। क्या होती है? स्कूल प्रीलिम होती है, स्कूल प्रीलिम्स। तो यहाँ स्कूल प्रीलिम्स होती है, आप स्कूल में वैसे भी टेस्ट सीरीज देने वाले हो, तो स्कूल की प्रीलिम अच्छी जाए, इसलिए टेस्ट सीरीज अच्छी देनी चाहिए। और यहाँ पे तुम्हारे बोर्ड्स है, BOARDS बोर्ड शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे ओरल एग्जाम और वो सारी चीजें होती है, फिर टाइम नहीं मिलता। तो मैं पहले ही बता दूं, तुम्हें ये सारा प्लान अभी से करके रखना पड़ेगा, और इसी में सिलेबस कंप्लीट करना है। जिस जिस बच्चे का सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, वो होता है अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चा 10th में। उससे कोई नहीं भिड़ सकता, कोई भिड़ ही नहीं सकता। बट मैं बता दूं 99% बच्चे, कितना परसेंट बच्चे? 99%, 99 नहीं, 99.99% बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। 99.99% बच्चों का सिलेबस यहां से पहले खत्म नहीं हो पाता है। तो अगर तुम्हारा खत्म हो जाए तो तुम यूनिक बनोगे, तुम्हारे आएंगे फिर बहुत सारे परसेंटेज, फिर तुम्हें मिलेगी 10th में बहुत सारी इज्जत। क्योंकि देखो, ये बच्चे जानते हैं कि 10th के एग्जाम में टाइम में इतना प्रेशर आता है जब पढ़ाई नहीं हुई होती है। तो हम अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे तो भी हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, इधर एक एक दो दो चैप्टर कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। इसको एक एक दो दो चैप्टर के लिए 1 आवर पढ़ाई बहुत है, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई बहुत है। दिन की 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई बहुत होती है। इतने में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होता है। इस टाइम में तुम्हें क्या करना है, 2 आवर्स पढ़ाई करनी है। 2 आवर्स से डिपेंड्स कि 2 to 3 आवर्स। और पढ़ाई का मतलब समझ जाओ, पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता है कि स्कूल का होमवर्क छाप रहे हो तुम, उसे पढ़ाई नहीं कहते। तुम्हें यूट्यूब पे या फिर कोचिंग क्लास में बैठ के तुम्हें प्रॉपर लेक्चर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारे स्कॉलर्स बैच के लेक्चर मोस्टली शाम को होते हैं 7 से 10 के बीच में, ताकि बच्चों को टाइम भी मिल सके स्कूल होने के बाद, और सुबह सुबह वो अपनी पढ़ाई भी कर सके। तो तुम लोग कोचिंग जाते हो, वहां जाने का टाइम, आने का टाइम, इधर उधर का टाइम, इतना सारा पैसा खर्च होता है। भाई 3,000 रुपये में और कौन क्या दे सकता है। तो हम आपके पूरा साल भर साथ देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाना और जरूर आ जाना। बाकी जय महाराष्ट्र। हम आपका पूरा साल भर भी यूट्यूब पे साथ देंगे, कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहेंगे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और पिछले साल इतना कंटेंट हमने डाला है जितना कोई किसी ने 5 साल में भी नहीं डाला। मैंने खुद पिछले साल, इस साल के 60,000 बच्चे लाइव क्लास में पढ़ाए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर इन द महाराष्ट्र। मैंने अपने चारों क्लासेस में, मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 के 50,000 से ज्यादा बच्चे लाइव क्लास में पढ़ाए हैं। तो हम बड़े अच्छे वाले लोग हैं जो अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आपका हमेशा स्वागत रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10 जर्नी।
सारे 10th के बच्चे भी 9th के बच्चों को ये कर दो, मोटिवेट कर दो अभी। ठीक है, चलेगा? बाय बाय बाय।